हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल JSK मैथ मस्ती। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर यानी अंग्रेजी व्याकरण, चैप्टर 1 पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी शब्द भेद। पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी शब्द भेद। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक, पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी शब्द भेद को आज हम लोग सीखेंगे, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच के डिफिनेशन और टाइप ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं, सो आज हम लोग सीखेंगे। ठीक, इसका देखिए डिफिनेशन। पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या है? डिफिनेशन मतलब परिभाषा। पार्ट्स ऑफ स्पीच का डिफिनेशन यानी परिभाषा। ठीक, क्या है? अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं, अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं उनको वाक्यों में कार्य एवं प्रयोग के विचार से 8 भागों में बांटा गया है। कार्य एवं प्रयोग के विचार से कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में बांटा गया है। ठीक, इनमें से प्रत्येक भाग को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ठीक, देखिए एक बार ध्यान से फिर से सुन लीजिए। होता है अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं, अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं उनको वाक्यों में कार्य एवं प्रयोग के विचार से 8 भागों में बांटा गया है। इनमें से प्रत्येक भाग को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं यानी शब्द भेद कहते हैं। ठीक, फिर इसका डेफिनेशन इंग्लिश में भी एक समझ लेते हैं। ठीक, देखो इंग्लिश में है, all the English words are divided into 8 groups. All the English words are divided into 8 groups according to the work they do in a sentence. Each group is called parts of speech. ठीक, फिर से एक बार सुन लीजिए। All the English words are divided into 8 groups according to the work they do in a sentence. Each group is called parts of speech. ठीक, इसको हम लोग एक उदाहरण के साथ समझते। देखिए क्या कहता है, अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं उनको वाक्य में कार्य एवं प्रयोग के विचार से 8 भागों में बांटा गया है। में से प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ठीक, अब इसे हम एक उदाहरण के साथ समझेंगे। जैसे देखिए कहता है, जिस तरह से एक स्कूल में काम के आधार पर टीचर को बांटा जाता है। एक स्कूल में काम के आधार पर टीचर को क्या किया जाता है? बांटा जाता है। जैसे फिजिक्स टीचर, हिंदी टीचर, मैथ टीचर, मतलब फिजिक्स पढ़ाने के लिए फिजिक्स का टीचर, हिंदी पढ़ाने के लिए हिंदी का टीचर, मैथ पढ़ाने के लिए मैथ का टीचर। ठीक, ताकि स्कूल अच्छी तरह से चल सके, ताकि स्कूल क्या हो? अच्छी तरह से चल सके और बच्चे सब्जेक्ट को अच्छी तरह से समझ सके। ठीक, ठीक उसी तरह से शब्दों को भी 8 भागों में बांटा गया। ठीक, जिस तरह स्कूल चलाने के लिए सारे टीचर को अलग अलग भागों में बांटा गया, उसी तरह है ना, उसी तरह से शब्दों को भी 8 भागों में बांटा गया है, ताकि हम लोग शुद्ध इंग्लिश बोल सकें और लिख सकें। ठीक, आशा करते हैं आप लोग समझ चुके हों। ठीक, अब चलिए इसको नेक्स्ट देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो ले लीजिए। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है किसी भाषा में बहुत सारे शब्द होते हैं। किसी भाषा में क्या होते हैं? बहुत सारे शब्द होते हैं, लेकिन इनका अर्थ व प्रयोग अलग अलग तरीके से किया जाता है। ठीक, इनका अर्थ एवं प्रयोग अलग अलग तरीके से किया जाता है। ठीक, तो इन शब्दों को पार्ट्स ऑफ स्पीच की कैटेगरी में
रखा जाता है। इन शब्दों को किस कैटेगरी में रखा जाता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच के कैटेगरी में रखा जाता है। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए और समझिए। देखिए यहाँ कुछ एक वाक्य दिया गया है, इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक, एग्जाम्पल से अच्छी तरह से समझ जाएंगे। ठीक, देखिए ये है जैसे राम बड़ी कंपनी में काम करता है, एक सेंटेंस है। ठीक, राम बड़ी कंपनी में क्या करता है? काम करता है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी शब्द भेद के अनुसार इन वाक्यों में देखिए, शब्द भेद के अनुसार तो राम बड़ी कंपनी में काम करता है, तो राम क्या हो गया? नाउन हो गया। राम नाउन यानी संज्ञा हो गया। ठीक, बड़ी मतलब क्या होगा? एडजेक्टिव, उसकी विशेषण होगा। कौन सी कंपनी, कैसी कंपनी? यानी बड़ी कंपनी। कंपनी की विशेषता बताती है, कैसी कंपनी है? तो बड़ी कंपनी। ये एडजेक्टिव हो गया, विशेषण। ठीक, उसके बाद कंपनी नाउन हो गया। कंपनी क्या हो गया? नाउन। ठीक, संज्ञा हो गया। उसके बाद है प्रपोजिशन यानी संबंध सूचक हो गया। में क्या हो गया? प्रपोजिशन हो गया। ठीक, संबंध सूचक। और काम करता है क्या हो गया? वर्ब, क्रिया हो गया। राम, देखिए यहाँ राम बड़ी कंपनी में काम करता है। राम नाउन हो गया, बड़ी एडजेक्टिव हो गया, कंपनी क्या हो गया? नाम हो गया। अब में क्या हो गया? प्रपोजिशन हो गया। ठीक, हाँ काम करता है, काम क्या हो गया? काम करता है, काम वर्ब हो गया यानी क्रिया हो गया। ठीक, वर्ब। ठीक, अब देखिए इस वाक्य में अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया। इस वाक्य में क्या गया है? अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया। इन सभी शब्दों को एक सही क्रम में रखने पर हमें एक पूर्ण अर्थ वाला वाक्य मिलता है। सभी शब्दों को क्रम से रखेंगे तो एक पूर्ण अर्थ वाला वाक्य मिलता है। अब आगे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के प्रकार एवं उसके सही प्रयोग के बारे में सीखेंगे। अब हम सीखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं और उसका प्रयोग कहाँ, कब और कैसे किया जाता है। ठीक, चलिए देखते हैं। यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच के प्रकार, टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच के प्रकार। इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं। इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। ये कुछ इस प्रकार है। ठीक, जैसे देखिए, इसको ध्यान से पढ़ें। पहला है NOUN, नाउन। NOUN, नाउन। नाउन मतलब संज्ञा। नाउन मतलब क्या हो गया? संज्ञा। ठीक, नाउन मतलब संज्ञा। दूसरा PRONOUN, प्रोनाउन। PRONOUN, प्रोनाउन। प्रोनाउन मतलब सर्वनाम। प्रोनाउन मतलब सर्वनाम। उसके बाद नेक्स्ट है ADJECTIVE, एडजेक्टिव। ADJECTIVE, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब विशेषण। ठीक, नेक्स्ट है VERV, वर्ब। वर्ब मतलब क्रिया। नेक्स्ट है पांचवा ADVERV, एडवर्ब। एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है PREPOSITION, प्रपोजिशन। इसको क्या बोलेंगे? प्रपोजिशन यानी संबंध बोधक। प्रपोजिशन मतलब संबंध बोधक। नेक्स्ट है CONJUNCTION, कंजक्शन। CONJUNCTIONS, कंजक्शन मतलब समुच्चय बोधक। कंजक्शन मतलब समुच्चय बोधक। और लास्ट में 8वां है INTERJECTIONS, इंटरजक्शंस। इंटरजक्शन मतलब
विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक, आठों कितने प्रकार हो गए? 8 प्रकार हो गए ना। देखिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या नहीं तो इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक, ये 8 नाम को इसको कॉपी में हिंदी इंग्लिश के साथ इसको नोट कर लीजिए, समझ लीजिए एक बार। ठीक है, फिर से बता देते हैं एक बार। यानी नाउन क्या हो गया? नाउन। नाउन मतलब संज्ञा, प्रोनाउन मतलब सर्वनाम, एडजेक्टिव मतलब विशेषण, वर्ब मतलब क्रिया, एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण, प्रपोजिशन मतलब संबंध बोधक अव्यय, कंजक्शन मतलब समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए, अब इसको हो गया 8। अब इसमें नाउन। नाउन मतलब क्या होता है? संज्ञा। नाउन मतलब संज्ञा। ठीक, अब इसका हम लोग डिफिनेशन पढ़ेंगे। definition of noun. A noun is the name of a person, place or things. A noun is the name of a person, place or things. और है the name of a person, place or things is called a noun. The name of a person, place or things is called a noun. इसका हिंदी समझते हैं। संज्ञा की परिभाषा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को प्रकट करने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को प्रकट करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं या उसे नाउन कहते हैं। ठीक, संज्ञा में वस्तु से तात्पर्य किसी वस्तु यानी कोई भी वस्तु हो। ठीक, पशु, पक्षी, जीव जंतु, कोई सजीव या निर्जीव चीज, भाव या विचार से। ठीक, संज्ञा में वस्तु मतलब कोई पशु पक्षी हो, निर्जीव सजीव जो भी हो, सब वस्तु हैं। जिन वस्तुओं या व्यक्तियों को हम देख सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं तथा भावों या विचारों को महसूस कर सकते हैं। भावों या विचारों क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। वे सब क्या है? संज्ञा कहलाते हैं यानी नाउन कहलाते हैं। वे सब क्या कहलाते हैं? संज्ञा यानी नाउन कहलाते हैं। जैसे देखिए, यह है ना एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल देखिए, समझते हैं। जैसे राम कोई व्यक्ति का नाम, आगरा कोई जगह का नाम, कानपुर कोई जगह का नाम, टेबल कोई वस्तु का नाम, चेयर कोई वस्तु का नाम, पैरोट कोई पक्षी का नाम, फिश कोई मछली का नाम है ना, जंतु का नाम हो ना, जीव जंतु। विलेज कोई जगह का नाम। ठीक, हाउस घर का नाम। ठीक, हाउस। ट्रुथ सच्चाई, ऑनेस्टी ईमानदारी। ठीक, हैप्पीनेस प्रसन्नतापूर्वक, गोल्ड सिल्वर, राइस, ट्री, डॉग etc है ना, सिटी, मून etc, ये सब क्या है? नाउन है। किसी व्यक्ति, वस्तु, जगह, भाव या गुण विचार का नाम है। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो ले लीजिए, या नहीं तो इसको वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको नोट भी कर सकते। ठीक, अब देखिए यहाँ क्या है, कुछ संज्ञा शब्दों का प्रयोग करके नीचे उदाहरण दिए गए हैं। यानी संज्ञा शब्दों का प्रयोग करके एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक, इन नीले रंग में लिखे हुए शब्द नाउन संज्ञा है। जो एग्जाम्पल है उसमें जो नीले कलर का है उसमें क्या है? ये संज्ञा है। तो चलिए देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल्स, अकबर वाज ए ग्रेट किंग। अकबर वाज ए ग्रेट किंग। अकबर एक महान राजा था।
अकबर क्या था? अकबर एक महान राजा था। तो इसमें अकबर क्या हो गया? किसी व्यक्ति का नाम हो गया। किंग राजा है, ये भी नाम हो गया। ठीक, राजा का नाम था अकबर, ये राजा दोनों क्या हो गया? नाम हो गया। ठीक, अकबर वाज ए ग्रेट किंग। इसमें ग्रेट क्या हो गया? उसकी एडजेक्टिव विशेषता बताता है। राजा कैसा था? महान था। ठीक, तो महान एडजेक्टिव हो गया विशेषण। नेक्स्ट है एग्जाम्पल, द काउ इज ए यूजफुल एनिमल। द काउ इज ए यूजफुल एनिमल, गाय एक उपयोगी जानवर है। गाय एक उपयोगी जानवर है। तो इसमें काउ और एनिमल क्या हो गया? ये नाउन हो गए। ठीक, काउ कोई जानवर का नाम, एनिमल है जानवर हो गए। ठीक, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल है तीसरा देखिए। तीसरा है द ताजमहल इज द ताजमहल इज इन आगरा, यानी ताजमहल आगरा में है। तो ताजमहल नाम हो गया, आगरा कोई जगह का नाम हो गया। ठीक, सब कोई वस्तु या कोई जगह का नाम हो गया। ठीक, नेक्स्ट है गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल। गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल, मतलब सोना एक कीमती धातु है। सोना क्या है? एक कीमती धातु है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, पांचवा है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सर्वश्रेष्ठ नीति है। ईमानदारी सर्वश्रेष्ठ नीति है। तो इसमें ऑनेस्टी और पॉलिसी क्या हो गया? नाउन हो गया, यानी संज्ञा हो गई। ठीक, नेक्स्ट है मोहन डजंट प्ले क्रिकेट। मोहन डजंट प्ले क्रिकेट, मोहन क्रिकेट नहीं खेलता है। इसमें मोहन और क्रिकेट क्या हो गया? नाउन हो गया। ठीक, चलिए इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या नहीं तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए कॉपी में। ठीक, आशा करते हैं आप लोग समझ चुके होंगे। यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।